8 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता है अगर भारत को हिस्ट्री रिपीट करनी है। और अगर भारत को हिस्ट्री रिपीट करनी है तो आखिरी 8 गेंदों में 23 रन बना दो और हिस्ट्री को रिपीट कर दो। भारत का स्कोर 207 रन 4 विकेट के नुकसान पे जा पहुंचा है। मुकाबला एकदम कांटे की टक्कर का हो चुका है। जोनाथन डफी हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार है। राइट आर्म ओवर द विकेट संजू सैमसन अपने शतक से सिर्फ और सिर्फ 2 रन दूर है और अद्भुत बल्लेबाजी अहमदाबाद के मैदान में कर रहे हैं। लीजिए यहाँ पर जोनाथन डफी हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट शॉर्ट पिच गेंद गई है सीधी कवर के क्षेत्र में, वहां पे फील्डर मौजूद है, रन लेने का कोई मौका नहीं। एक और डॉट गेंद हो जाएगी, यानी भारत है वो दोस्तों धीरे धीरे और प्रेशर में नजर में आ रही है। 7 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता है। भारत का स्कोर 207 रन 4 विकेट के नुकसान पे जा पहुंचा है। संजू सैमसन 45 गेंदों में 98 रन पर अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे हैं। जोनाथन डफी ने आखिरी 2 ओवर में बेहतरीन वापसी की है, जो कि पहले 3 गेंदों में 3 छक्के खा चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद उन्होंने जो लाइन और लेंथ में परिवर्तन किया है वो दोस्तों न्यूजीलैंड के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। मैं आपको बता दूं भारत है वो दोस्तों ऑलरेडी 2 बार T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बन चुका है। लेकिन देखना होगा क्या न्यूजीलैंड है वो दोस्तों पहली बार चैंपियन बनेगा कि नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल 7 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता है। न्यूजीलैंड की टीम है वो दोस्तों इस मैच में काफी अग्रेसर नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुकाबला है वो दोस्तों कभी भी किसी भी और जा सकता है। जोनाथन डफी है वो दोस्तों हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की अंतिम गेंद डालने के लिए तैयार है। आज काफी महंगे साबित हुए हैं। जिस तरीके से वो जाने जाते हैं अपनी गेंदबाजी के लिए, उसके लिए उस तरीके से जोनाथन डफी ने आज अहमदाबाद के मैच में गेंदबाजी की नहीं है। लीजिए यहाँ पर जोनाथन डफी अपने स्पेल की अंतिम गेंद हल्के हल्के कदमों से डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे राइटी बल्लेबाज संजू सैमसन, जो कि 45 गेंदों में 98 रन पर अद्भुत गेंद चेंजिंग पारी खेल रहे हैं। लीजिए जोनाथन डफी हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की अंतिम गेंद डालने के लिए तैयार। शॉर्ट पिच गेंद खेल दिया है, पुल शॉट, 1 बाउंस 2 बाउंस जाएगी दोस्तों गेंद सीमा रेखा के बाहर। एक और दंदनाता चौका निकलता हुआ संजू सैमसन के बल्ले से और इसी के चलते 46 गेंदों में संजू सैमसन ने फाइनल मुकाबले में 102 रन की अद्भुत पारी खेली है। अब भारत को हिस्ट्री रिपीट करने के लिए आखिरी 6 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता है। भारत का स्कोर 211 रन 4 विकेट के नुकसान पे जा पहुंचा है। अब दोस्तों स्ट्राइक है वो दोस्तों हार्दिक पांड्या पर रहेगी। हार्दिक पांड्या 7 गेंदों में 17 रन पर अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे हैं। लीजिए यहाँ पर श्वेता शर्मा जी ने दिल्ली से कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है, मैं आपकी कमेंट्री दिल्ली से सुन रही हूँ, मुझे आपकी कमेंट्री बहुत पसंद आती है। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी। जो भी भाई लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और कमेंट बॉक्स में अपने प्यार से शहर का नाम लिखेगा, उनका नाम है वो दोस्तों कमेंट्री बॉक्स में से अनाउंस कर दिया जाएगा। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करेगा और कमेंट बॉक्स में अपने प्यार से शहर का नाम जरूर लिख दीजिएगा। आखिरी 6 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता है। भारत का स्कोर 211 रन 4 विकेट के नुकसान पे जा पहुंचा है। और लीजिए यहाँ पर अंतिम ओवर की जिम्मेदारी कप्तान मिचेल सेंटनर ने मैट हेनरी को सौंपी है, जिन्होंने 3 ओवर में 32 रन दिए हैं। आज उनको बड़ी सफलता मिली है। भारत को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता है। यहाँ पर संजू सैमसन 46 गेंदों में 102 रनों की पारी खेल रहे हैं। हार्ड हिटर पांड्या 7 गेंदों में 17 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारत को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता है। लीजिए यहाँ पर मैट हेनरी हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट मैट हेनरी की शॉर्ट पिच गेंद खेल दी है कवर के क्षेत्र में, वहां पे फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं। तो अच्छी शुरुआत यहाँ पर मैट हेनरी द्वारा। अब भारत को जीत के लिए आखिरी 5 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता है। जब तक मैट हेनरी मैदान में मौजूद है तब तक वो दोस्तों आसानी से रन बनाने देंगे नहीं। तो दोनों टीम के लिए जीत है वो दोस्तों अनिवार्य है, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ नहीं किया तो फिर दोस्तों आपको खाली हाथ जाना होगा अपने अपने वतन। और अगर यहाँ पर कुछ ऐसा कर दिया तो दोस्तों आप अपने देश के लिए ट्रॉफी लेकर जाएंगे वापस। तो देखना होगा किस तरीके से दोनों टीम खेलती है, जो कि आज की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली है संजू सैमसन ने। 46 गेंदों में 102 रन पर अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे। भारत का स्कोर 211 रन 4 विकेट के नुकसान पे जा पहुंचा है। शिवशंकर जी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, जब तक संजू सैमसन और हार्ड हिटर पांड्या मैदान में मौजूद है तब तक भारत की आखिरी सांस है वो दोस्तों लड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके से हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन, अगर मुझे लगता है ये 5 गेंदें खेल जाते हैं तो मुझे लगता है अभी भी भारत है वो दोस्तों ये अहमदाबाद का फाइनल मुकाबला अभी भी जीत सकता है। तो मुकाबला किसी भी और चाह सकता है। ये क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खोल है। यहाँ पर दोस्तों क्रिकेट की तरह कभी भी मैच पलटता है, तो कहीं मत जाएगा, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये क्रिकेट है, कभी भी गेम है वो दोस्तों पलट सकता है। फिलहाल ये गेम धीरे धीरे दोस्तों न्यूजीलैंड के
के पक्ष में मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब तक हार्दिक पांड्या है तब तक गेम अभी भी भारत के पक्ष में है। लीजिए यहाँ पर मैट हेनरी हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की है वो दोस्तों दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, ओवर पिच गेंद उठा दिया है यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद हवा में गई है, जाएगी दोस्तों तारामंडल में। एक और हवाई फायर निकलता हुआ हार्दिक पांड्या के बल्ले से, इसी के चलते कुमफुम पांड्या 9 गेंदों में 23 रन पर जा पहुंचा है। मैंने आपको पहले ही बोला था क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, गिरगिट की तरह क्रिकेट रंग बदलता है और इसी के चलते अब यह मुकाबला धीरे धीरे भारत के पक्ष में झुकता हुआ मुझे नजर आ रहा है। 4 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है। हार्ड हिटर पांड्या 9 गेंदों में 23 रन पर अहमदाबाद के मैदान में अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस ग्राउंड का चप्पा चप्पा हार्दिक पांड्या जानते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है 2 बार गुजरात टाइटंस को हार्दिक पांड्या ने यहां से चैंपियन भी बनाया था आईपीएल में, तो इस ग्राउंड का चप्पा चप्पा है वो दोस्तों हार्दिक पांड्या जानते हैं। 9 गेंदों में 23 रन पर गेम चेंजिंग पारी खेल रहे हैं। दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइक पर एंड पर संजू बाबा है जो लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से आज न्यूजीलैंड की गेंदबाजों की पिटाई कर रहे हैं। 4 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है। इसी बीच यहाँ पर विनीत पटेल जी ने मुंबई से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवशंकर पटेल जी ने गुजरात से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता मुखर्जी ने वेस्ट बंगाल से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई एक लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे से शहर का नाम लिखेगा, उनका नाम है वो दोस्तों कमेंट्री बॉक्स में से मैं अनाउंस कर दूंगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल भारत को जीत के लिए आखिरी 4 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है। यहाँ पर लीजिए मैट हेनरी हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार, शॉर्ट पिच गेंद खेल दिया कवर के क्षेत्र में, वहां पर मार्क चैंपियन मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं, एक और डॉट गेंद निकल जाएगी। यानी अब भारत को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है। भारत को हर हाल में बड़े शॉट की आवश्यकता है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है। भारत का स्कोर 217 रन 4 विकेट के नुकसान पे जा पहुंचा है। संजू सैमसन 46 गेंदों में 102 रन पर अद्भुत पारी खेल रहे हैं। दूसरी तरफ हार्ड हिटर पांड्या 10 गेंदों में 23 रन पर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारतीय टीम का स्कोर 217 रन 4 विकेट के नुकसान पे जा पहुंचा है। यानी अब भारत को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है। इस वर्ल्ड कप की थीम है दोस्तों फील द थ्रिल, और हमें अहमदाबाद के मैदान में रियल में फील द थ्रिल देखने को मिल रहा है। और अगर भारत को यहां से हिस्ट्री को रिपीट करना है और हिस्ट्री को डिफीट करना है तो बनाने होंगे 3 गेंदों में 13 रन। और भारत है वो दोस्तों पहली ऐसी टीम बनना जाएगी जिन्होंने दोस्तों हिस्ट्री में लगातार बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप जीते। तो देखना होगा अब तक T20 वर्ल्ड कप में किसी भी टीम ने बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप जीते नहीं है। लीजिए यहाँ पर मैट हेनरी हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे यहाँ पर राइटी बल्लेबाज हार्ड हिटर पांड्या जो कि 10 गेंदों में 23 रन पर अद्भुत गेम चेंजिंग पारी खेल रहे हैं। भारत को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है। हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए 3 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है। मैट हेनरी 3.3 ओवर में 38 रन दिए हैं और एक सफलता आज उनको मिली है। लीजिए यहाँ पर मैट हेनरी हल्के हल्के कदमों से यहाँ पर इस ओवर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार, ओवर पिच गेंद उठा दिया है यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद हवा में मौजूद है, चाहे कि दोस्तों गेंद सीमा रेखा के बाहर। एक और दंदनाता छक्का निकलता हुआ हार्ड हिटर पांड्या के बल्ले से और इसी के चलते भारत का स्कोर 223 रन 4 विकेट के नुकसान पे जा पहुंचा है। अब भारत को जीत के लिए आखिरी 2 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता है। कुमफुम पांड्या पूरी तरीके से अहमदाबाद के मैदान में अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे हैं। अहमदाबाद का क्राउड पूरी तरीके से पांड्या पांड्या चिल्ला रहा है। एक भी सीट है वो दोस्तों अहमदाबाद के ग्राउंड में खाली मुझे नजर आ नहीं रही है। भारत का स्कोर 223 रन 4 विकेट के नुकसान पे जा पहुंचा है। संजू सैमसन हार्ड हिटर पांड्या का उत्साह बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ मैट हेनरी 3.4 ओवर में 44 रन दिए है। एक आज उनको बड़ी सफलता मिली है और इसी के चलते यहाँ पर मेघना व्यास जी ने मुंबई से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवशंकर प्रसाद जी लगातार हमारे साथ ओडिशा से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक मुखर्जी ने कोलकाता से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई एक लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और कमेंट बॉक्स में अपने प्यार से शहर का नाम लिखेगा, उनका नाम है वो दोस्तों कमेंट्री बॉक्स में से अनाउंस कर दिया जाएगा। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं भी आपका नाम है वो दोस्तों कमेंट्री बॉक्स में से अनाउंस कर दूं। भारत को जीत के लिए आखिरी 2 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता है। हार्ड हिटर पांड्या 11 गेंदों में 29 रन पर अहमदाबाद के मैदान में अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैट हेनरी है वो दोस्तों हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार है, राइट आर्म ओवर द विकेट। भारत को जीत के लिए आखिरी 2 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता है। इसी बीच यहाँ पर शिल्पा कुमारी जी ने बिहार से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज वर्मा जी ने यूपी से हमें लाइक और सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई लाइक और सब्सक्राइब करेगा उनका नाम है वो दोस्तों कमेंट्री बॉक्स में से अनाउंस होगा।
तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट बॉक्स में अपने अपनी प्रेडिक्शन जरूर शेयर कर दीजिएगा। लीजिए यहाँ पर मैट हेनरी हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की 5 विकेट डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे हार्दिक पांड्या। यहाँ पर शॉर्ट पिच गेंद पॉइंट के ऊपर से खेल दिया, नो लुक शॉट है, गेंद गई दोस्तों हवा में जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। एक और अद्भुत, ये तो रचनात्मक शॉट खेला है हार्दिक पांड्या ने। और जिस तरीके से ऊपर कट नो लुक शॉट खेलते हैं हार्दिक पांड्या, पूरी तरीके से मैट हेनरी की 149 की स्पीड को डिफीट कर दिया। मैट हेनरी भी पूरी तरीके से अचंभित आ चुके, भाई ये कैसा शॉट है। लेकिन हार्दिक पांड्या है तो दोस्तों मुमकिन है। 12 गेंदों में 35 रन पर पूरी तरीके से इस मुकाबले की करवट है वो दोस्तों हार्दिक पांड्या ने बदल दी है। अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 1 गेंदों में 1 रनों की आवश्यकता है। भारत का स्कोर 229 रन 4 विकेट के नुकसान पे जा पहुंचा है। अदिति कुमारी जी कमेंट बॉक्स में लिख रही है भारत जीतेगी। संजना राजपूत जी राजस्थान से कमेंट बॉक्स में लिख रही है भारत जीतेगी। विवेक मुखर्जी कमेंट बॉक्स में लिखती है भाई हो गया, भारत ने हिस्ट्री रिपीट कर दी, भारत ही जीतेगी। और मेरी प्रेडिक्शन मानो तो मुझे भी लगता है ये मुकाबला भारत ही जीतेगा। बाकी आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे जरूर बता दीजिएगा। तो ये मुकाबला दोस्तों कांटे की टक्कर का रहा, फील द थ्रिल अहमदाबाद के मैदान में हमें देखने को मिला। और जिस तरीके से हार्ड हिटर पांड्या ने अंतिम ओवर में जो अहमदाबाद के मैदान में जो बल्लेबाजी की दोस्तों, पूरे भारतीय प्रेक्षकों का दिल है वो दोस्तों जीत लिया है। और गेम को पूरी तरीके से भारत की झोली में डाल दिया है, क्योंकि अब यहाँ से भारत की टीम इस वर्ल्ड कप को हार नहीं सकती है। और अगर यहाँ से विकेट भी जाती है तो भी दोस्तों हमें यहाँ पर सुपर ओवर देखने को मिलेगा। तो मुकाबला है वो दोस्तों पूरी तरीके से भारत की झोली में नजर आ रहा है। इसी बीच यहाँ पर श्रेया यादव जी कमेंट बॉक्स में लिख रही है, मैं आपकी ये प्यारी सी कमेंट्री यूपी से सुन रही हूँ, मुझे आपकी कमेंट्री बहुत पसंद आती है, मैंने भी आपको एक लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेया जी। जो भी भाई एक लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और अपने प्यार से शहर का नाम लिखेगा, उनका नाम है वो दोस्तों कमेंट्री बॉक्स में से अनाउंस कर दिया जाएगा। तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने प्यार से शहर का नाम है वो दोस्तों जरूर लिख दीजिएगा। भारत को हिस्ट्री रिपीट करने के लिए सिर्फ 1 रन दूर है, भारत हिस्ट्री डिफीट करने के लिए सिर्फ 1 रन दूर है। भारत का स्कोर 229 रन 4 विकेट के नुकसान पे जा पहुंचा है, यानी स्कोर है वो दोस्तों अब दोनों टीम का लेवल हो चुका है। लीजिए यहाँ पर हल्के हल्के कदमों से मैट हेनरी है वो दोस्तों इस ओवर की अंतिम गेंद डालने के लिए तैयार है। सामना करेंगे हार्ड हिटर पांड्या, जो कि 12 गेंदों में 35 रन पर गेम चेंजिंग पारी खेली और अहमदाबाद के मैच में आज अद्भुत बल्लेबाजी की है। लीजिए मैट हेनरी हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की है वो दोस्तों अंतिम गेंद डालने के लिए जा रहा है। लीजिए यहाँ पर मैट हेनरी की ओवर पिच गेंद उठा दिया है। यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, एक और दंदनाता गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ कुंभ पांड्या के बल्ले से। और इसी के चलते भारत ने अहमदाबाद के मैदान में न्यूजीलैंड की किवियोस को दोस्तों धराशायी कर दिया है। फाइनल में दोस्तों भारत की बैक टू बैक दूसरी बार जीत हुई है और भारत ने हिस्ट्री को रिपीट भी कर दिया और भारत ने हिस्ट्री को डिफीट भी कर दिया है।